हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.3 क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या कहता है। फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए जीपी। हमें 4 नंबर फाइंड आउट करने हैं जो जीपी की फॉर्मेशन करते हैं, इन विच द थर्ड टर्म इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9। इसने बोला है स्टूडेंट्स, जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है, एंड द सेकेंड टर्म इज़ ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाई 18। और जो सेकंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से 18 ज़्यादा है। क्लियर है। तो अब जीपी बनाइए, जीपी क्या बनेगी और उस जीपी की हमें 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमारे पास जो जीपी होती है उसकी 4 टर्म कौन सी होंगी? जनरल 4 टर्म्स। तो जीपी की जनरल फॉर्म ऑफ जीपी क्या होती है? फर्स्ट टर्म होती है ए, सेकंड टर्म होती है ए आर, थर्ड टर्म होती है ए आर स्क्वायर, एंड फोर्थ टर्म इज़ ए आर क्यूब। यही होती है। हमें सिर्फ 4 टर्म ही निकालनी है तो हम इन्हीं का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म कौन सी है? ए आर स्क्वायर। ठीक है। वो जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स? ए से क्या है? 9 ज़्यादा है तो 9 को ऐड कर देंगे इक्वल बनाने के लिए। क्लियर है। ये मेरे पास आ जाती है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे क्या कहता है स्टूडेंट्स? जो सेकंड टर्म है इज़ ग्रेटर देन द फोर्थ बाई 18। सेकंड टर्म क्या है? ए आर है। ए आर इज इक्वल टू किसके इक्वल है? फोर्थ टर्म से 18 ज़्यादा। तो फोर्थ टर्म क्या है स्टूडेंट्स? ए आर क्यूब है। ए आर क्यूब में 18 को ऐड कर देंगे, 18 ज़्यादा है थर्ड टर्म से। इक्वालिटी के लिए हमने थर्ड टर्म में ये ऐड किया, सॉरी फोर्थ टर्म में 18 को ऐड किया। क्लियर है। यह आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिससे हम जीपी बनाएंगे। क्लियर है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ कीजिए। देखिए ए आर स्क्वायर, ए को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, माइनस ए इक्वल्स टू 9। ए कॉमन आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये आ गया आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं थर्ड। नाउ इक्वेशन नंबर 2 को देखिए। यहाँ से ए आर क्यूब को इस साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा ए आर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 18। यहाँ से ए आर कॉमन आ जाएगा, ए आर कॉमन आ गया, यहाँ रह गया 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18। क्लियर है। यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लीजिए आप। तो ये हो जाएगा माइनस ए आर इंटू में ये आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं फोर्थ आ गई। अब देखिए, अब हम क्या करें, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन फोर्थ को डिवाइड करिए इक्वेशन 3 से, तो कुछ टर्म्स हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी और कुछ वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। देखिए क्या बचेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड इक्वेशन फोर्थ बाय थर्ड। ठीक है। डिवाइड कर दीजिए। फोर्थ इक्वेशन ये है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से एंड राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो ये है स्टूडेंट्स माइनस ए आर इंटू आर स्क्वायर माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड थर्ड इक्वेशन की है आर स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली राइट हैंड साइड को यहाँ है 18 एंड यहाँ है 9। क्लियर है। आर स्क्वायर माइनस 1 से आर स्क्वायर माइनस 1, ए से ए कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ से 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ आ गया माइनस आर इक्वल्स टू 2, यानी कि आर की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? 2। क्लियर है। आर की वैल्यू तो आ गई। अब ये आर की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए या तो इक्वेशन 3 में या इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं पुट करती हूँ, पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है। इक्वेशन थर्ड क्या है मेरे पास? देखिए ए इंटू में आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 9।
तो इसके अंदर आप आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आर की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 - 1 = 9। तो ये आ गया 3a = 9, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3। a की वैल्यू भी आ गई स्टूडेंट्स, r की वैल्यू भी आ गई। अब हमें gp की 4 टर्म बतानी थी, तो ये जो gp है इसके अंदर आप a की वैल्यू भी पुट कर दीजिए और r की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, तो gp बन जाएगी। देखिए gp हमारे पास क्या होती है, AR क्यूब, है ना। सिर्फ 4th टर्म चाहिए, 4 टर्म चाहिए इसकी, तो हम 4 टर्म का ही यूज़ करेंगे। a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 3 है, पुट कर दीजिए 3। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी 3 इंटू में r की वैल्यू क्या है 2 है, तो 3 × 2 सॉरी -2 है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस का 2 आएगा, यहाँ 3 इंटू -2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगी 3 इंटू -2 का क्यूब। नाउ 3 ये आ जाएगी -6, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, और ये हो जाएगी 24 माइनस के। तो ये जीपी बन जाएगी हमारे पास, जीपी की 4 टर्म ये आ जाएंगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी का क्वेश्चन क्लियर होगा। फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए इसने बोला था कि हमें जीपी की 4 टर्म्स बतानी है, क्या बनेंगी। अगर जो थर्ड टर्म है वो तो बोला है स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है, तो देखिए थर्ड टर्म हमारे पास जो जनरल फॉर्म ऑफ जीपी है वो हमारे पास ये होती है AR² AR³। तो इसने कहा है जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है, तो थर्ड टर्म ये आ गई, ये फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। सेकंड इसने क्या बोला है स्टूडेंट्स, जो सेकंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से 18 ज़्यादा है, तो 18 को हमने ऐड कर दिया फोर्थ टर्म में, वो किसके इक्वल है सेकंड टर्म के। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट के अंदर से भी और सेकंड के अंदर से भी जो ए वाली टर्म्स हैं, AR वाली टर्म्स हैं, उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड में ले लिया, जो कॉमन निकलता था वो कॉमन ले लिया। क्लियर है? ऐसे ही थर्ड टर्म में किया, फर्स्ट इक्वेशन में किया, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में किया, तो हमारे पास इक्वेशन थर्ड और फोर्थ आ गई। अब स्टूडेंट्स हमारे पास और कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का यूज़ करके और ए और आर की वैल्यू निकालनी है कैसे भी करके, तभी हम जीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास आर की वैल्यू आ जाती है, वो आर की वैल्यू उठा के मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दिया, या थर्ड में भी कर सकते हो, फोर्थ में भी कर सकते हो, या 1 और 2 में भी, किसी में भी कर सकते हो आप। तो वहाँ से आ गई ए की वैल्यू, और ए और आर दोनों की वैल्यू उठा के इस जीपी में पुट कर दी, तो हमारे पास जीपी की 4 टर्म आ गई। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ जीपी, पीएथ टर्म दे रखी है, क्यूएथ टर्म दे रखी है, आरएथ टर्म दे रखी है जीपी की, क्या क्या है ए बी और सी, देन हमें प्रूव क्या करना है, ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसे गिवन है स्टेटमेंट उसी के अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे, ठीक है। सो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए स्मॉल ए का भी यूज़ हो रखा है, स्मॉल आर का भी यूज़ हो रखा है, तो हम जो जीपी की फर्स्ट टर्म है जहाँ हम स्मॉल ए का यूज़ करते थे उसको तो हम यूज़ करेंगे कैपिटल ए से, और जो कॉमन रेशियो है उसको स्मॉल आर की बजाय हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है, ताकि आप पजल ना हो। तो मैं लेट कर लेती हूँ फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज इक्वल्स टू कैपिटल ए, ठीक है, एंड जो कॉमन रेशियो है उसको मैं मान लेती हूँ कैपिटल आर है। तो जीपी क्या बनेगी, तो जीपी की जो टर्म्स होंगी, फर्स्ट टर्म क्या होगी स्टूडेंट्स ए, सेकंड टर्म क्या होगी ए आर, थर्ड टर्म क्या होगी AR², AR³ एंड nth टर्म क्या होगी स्टूडेंट्स AR की पावर n-1।
ये मेरे पास क्या है, nth टर्म है। तो जैसे ये nth टर्म है, क्वेश्चन में क्या बोला है, pth टर्म है वो a के इक्वल है। तो nth टर्म में हमने क्या बनाई है, जीपी ए आर की पावर n में से 1 कम कर दिया। तो सिमिलरली जो pth टर्म है स्टूडेंट्स, जीपी की pth टर्म है वो क्या हो जाएगी, ए आर की पावर p माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, जो कि किसके इक्वल गिवन है, ए के इक्वल गिवन है pth टर्म। तो इसको इक्वल टू ए कर देंगे और इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्यूएथ टर्म है वो बी के इक्वल है। तो जीपी की जो क्यूएथ टर्म है स्टूडेंट्स वो क्या होगी, कैपिटल ए आर की पावर क्यू माइनस 1, जो कि किसके इक्वल गिवन है, बी के इक्वल। इसको मान लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट जो आर एथ टर्म है वो क्या हो जाएगी, ए आर की पावर आर माइनस 1, ये सी के इक्वल है। तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब जो प्रूव करना है उसको देखिए स्टूडेंट्स, उसमें हमें चाहिए ए की पावर, बी की पावर और सी की पावर, है ना। ए बी और सी की पावर्स, ये इनको सोल्व करेंगे तो वो 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई। ये ए बी सी की वैल्यू उठा के और जो प्रूव करना है उसकी लेफ़्ट हैंड साइड में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो हम पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन लेफ़्ट हैंड साइड। क्लियर है, तो लेफ़्ट हैंड साइड है मेरे पास ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी एंड सी की पावर पी माइनस क्यू। इसके अंदर आप पुट कर दीजिए, ए की जगह ए आर की पावर पी माइनस 1, तो ये हो जाएगा ए आर की पावर पी माइनस 1 और उसकी भी पावर क्या है, क्यू माइनस आर, सॉरी ये सिर्फ आर की पावर है। ठीक है, इंटू में बी की पावर क्या है स्टूडेंट्स, बी की वैल्यू है ये, तो पहले तो ये वैल्यू पुट करिए। अब इसकी पावर क्या है, आर माइनस पी, इंटू में सी की वैल्यू पुट करिए, ए आर की पावर आर माइनस 1 और इसकी पावर क्या है, पी माइनस क्यू। क्लियर है। अब एक बात देखिए स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास है एक्स वाई स्क्वायर और उसकी पावर दे रखी है 3, तो इसको मैं कैसे सोल्व करती हूँ, ये जो 3 है वो एक्स की भी पावर होगा और वाई स्क्वायर की भी पावर होगा, है ना। इसको मैं अलग अलग लिख सकती हूँ, एक्स की भी पावर 3 और वाई की पावर 2 और उसकी भी पावर 3। तो इसको सोल्व करेंगे तो एक्स की पावर 3 और वाई की पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 यानी कि 6। ऐसे सोल्व करते हैं। तो सिमिलरली हम इसको भी सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, कैसे, ये q माइनस आर पावर a की भी हो जाएगी और r की पावर p माइनस 1 की भी पावर होगी। ठीक है, पावर्स को सेपरेट कर दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर q माइनस आर और r की पावर p माइनस 1 इंटू में q माइनस आर, ये हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा a की पावर r माइनस पी इंटू आर की पावर q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी। क्लियर है, इसको भी सोल्व आउट कीजिए, तो इसको मैं यहाँ कर लेती हूँ, a की पावर क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू और r की पावर r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। क्लियर है। नाउ a की पावर को एज इट इज़ रखिए, q माइनस आर, और यहाँ r की पावर की मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, जैसे यहाँ किया था ना, y की पावर 2 इंटू 3 हो गया था 6, तो इसी तरह से इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इन सब की, r की पावर्स की। तो करिए, क्या हो जाएगा, r की पावर पी क्यू फिर माइनस पी आर माइनस क्यू एंड प्लस आर, ये हो गया। ये फर्स्ट वाली ब्रैकेट सोल्व हो गई। नेक्स्ट a की पावर r माइनस पी है और r की पावर इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले क्यू आर हो जाएगा, नेक्स्ट क्यू पी माइनस आर एंड प्लस पी। ठीक है, नाउ ये हो जाएगा a की पावर p माइनस क्यू
सिमिलरली आर माइनस वन की पी माइनस क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर पी माइनस पी प्लस क्यू एंड माइनस में आर क्यू। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब एक बात बताइए, अगर मेरे पास ये हो जैसे 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 9 है, फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई में ही है सब, ये 3 की पावर 1 है, तो मैं क्या करती हूँ, जिसका भी बेस इक्वल होता है उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो ए हैं उनकी सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं। इसी तरह से जो आर की पावर्स हैं वो सारी आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ए की पावर्स को इकट्ठा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए की पावर ये है क्यू माइनस आर प्लस में आर माइनस पी हो जाएगा प्लस में ये पी माइनस क्यू हो जाएगा। सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस सेम होता है तो। सिमिलरली जो आर की पावर्स हैं उनको भी ऐड कर लीजिए। तो आर की पावर है पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, इधर क्या है प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी प्लस ये हो जाएगा आर पी माइनस पी प्लस क्यू माइनस आर क्यू। ये हो गई आर की पावर्स और ये हो गई ए की पावर्स। ठीक है, जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, क्यू से क्यू, आर से आर, पी से पी, तो ए की पावर बच गई 0। यहाँ भी आर की पावर्स भी देखिए, आर पी से आर पी, क्यू से क्यू, आर से आर, क्यू आर से क्यू आर एंड क्यू पी से क्यू पी, सारी कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ से भी आ गया आर की पावर भी 0। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होता है तो मेरे पास किसकी इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो ये आ गया 1 इंटू में 1 यानी कि 1। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेके चले थे स्टूडेंट्स, किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल। और 1 क्या थी हमारे पास, राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था। तो यहाँ से आ गया लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। जो हमने प्रूव करना था वो हमारे पास आ गया। क्लियर है? ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22। आई होप आप सभी का क्लियर होगा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं भी किसी भी स्टेप में डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।